आते हैं जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। जब होम्योपैथी को मान्यता दी थी तो भारत देश के अंदर राजस्थान राज्य सरकार ने 1975 में दी थी, उसके बाद केंद्र ने दी थी। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति पूर्ण रूप से हर्बल चिकित्सा पद्धति है, जो विश्व की प्रथम चिकित्सा पद्धति, जो पेड़ पौधों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्विक रिजल्ट है और भारत की आत्मा, शिक्षा क्षेत्र की आत्मा इस पद्धति में बसती है। इसको देखते हुए राजस्थान राज्य सरकार ने 9 मार्च 2018 को इसको मान्यता दी थी, इसको रेगुलेट कर दिया, इसका एक्ट बना दिया। जब भारत देश के अंदर उस समय क्या स्थिति थी, अलग विषय था। आज तो आप ही विराजमान हैं, तो कम से कम भारत देश के अंदर इलेक्ट्रोपैथी का मान्यता देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य दूसरा राज्य तो बन सकता है। बनेगा जब, तो यहाँ से नीचे तक ऊपर तक आप बैठे हुए, तो आपकी बगैर कृपा की संभव नहीं है। तो इसके लिए हम लोग आशीर्वाद लेने आए कि राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में भी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का विकास जब हो पाएगा, अंतिम छोर तक जब पहुंच पाएंगे, जब तक सरकारी संरक्षण नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं, चिकित्सा शिविर लगाने का उद्देश्य ही है कि जनमानस पहुंचे। काफी ऐसी डिजीज हैं कि लोग उनका विकल्प ओनली ऑपरेशन चुनते हैं। अब ये हमारा एक सेमिनार हुआ था राजस्थान के अंदर, उसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी धनखड़ जी ने भाग लिया था। उनके गाल ब्लैडर में 8 mm की स्टोन थी, इलेक्ट्रोपैथी दवा ली, उनकी स्टोन निकल। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, सेमिनार में भाग लिया है। जस्टिस शिवराज पाटिल, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर एक बुक लिखी है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रोपैथी वो चिकित्सा पद्धति है विश्व की प्रथम चिकित्सा पद्धति होगी। तो काफी लोग हम इस पद्धति से अवगत हैं, इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। प्रचार प्रसार जब होगा, जब इसके लिए अर्थ मिलेगा, इसके मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, अच्छे चिकित्सक निकलेंगे, तो हम लोग ऑपरेशन को बचा सकते हैं। हमारे पास एक ही विकल्प है, हम साहब एक चिकित्सा पद्धति चले जाते हैं। तो विकल्प के रूप में इलेक्ट्रोपैथी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है राजस्थान की तरह से। तो ये प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश बनेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है कि हर्बल चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना। तो आप भी आरएसएस परिवार से हैं, संघ से हैं, तो आप लोगों से भी निवेदन है और गुरुदेव का तो आशीर्वाद ही है कि इस पद्धति को उत्तर प्रदेश धनखड़ जी का ऋषियों की पद्धति है, इसी में ऋषियों की आत्मा बसी हुई है। इलेक्ट्रोपैथी तो सब चीजें ये जो आज हवाई जहाज वगैरह चल रहे हैं, सब ये पहली तो पद्धति है जो आज भाई साहब तरीके के विमान आज हम अयोध्या में खड़े गुरुदेव लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो क्या दिया जाता, वही हम लेके आए। आज देखिए, आज मीडिया से पूछिए, जो भी पत्रकार के परिचित हों, तो वहाँ के काफी लोग आ रहे थे, मोड़ी थी पटकम में लगा रहे, में दर्द हो रहा है, कहाँ मीडिया सामने लगाया, दवा में लगाई, दवा लगाने के बाद 6 सेकंड के अंदर मरीज कह रहा है कि मैं अब चल सकता हूँ, सही 2 सेकंड जी हाँ। आपने पेन किलर की मेडिसिन आप लोग लेते हैं, उससे बेटर हमारे A2 मेडिसिन को लैब में सर्टिफाइड किया गया है कि पेन किलर से इक्वल वैल्यू हमारी मेडिसिन है, 100% हर्बल है। ब्लीडिंग के अंदर ये आपको भी दे रहा हूँ, ब्लीडिंग है। इलेक्ट्रोपैथी से पहले हम एलोपैथी से पहले आपको देंगे, तो ऐसी हर्बल पद्धति है, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। आप नहीं जानते और भाई लोग नहीं जानते, काफी लोग कैंसर हो रहा है, किडनी स्टोन हो रहा है, जीबी स्टोन हो रहा है, गार्बेज स्टोन हो रहा है, ओवरी स्टोन हो रही है, उनको बचा सकते हैं। आइए कुछ पाए अपना आशीर्वचन जोड़ देंगे, 2 मिनट गुरु जी का आशीर्वचन। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में, और वो भी हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के दरबार में इस समय हमारे जितने डॉक्टर्स हैं और आदरणीय जो है सचिन जी और लोग जो भी हमारे भक्तजन हैं, सभी लोग आप विपक्ष को 14 कोसी परिक्रमा में जो दर्शनार्थी परिक्रमा कर रहे हैं, और लास्ट में मैं देखता हूं कि थके हारे और उनकी स्थिति भी ठीक नहीं रहती है। ऐसे लोगों की सेवा के लिए पूरी डॉक्टर टीम लगी हुई है। और जैसा कि आपको विदित है, एलोपैथिक जो है, जो सबसे कारगर अगर कोई है तो एलोपैथी है, और इसकी वजह से कितने लोगों का जीवन संरक्षण होता है। और सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है, प्रार्थना है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे आने वाले समय में, क्यों कि वनस्पतियाँ, जड़ी बूटी, और जैसा कि रामायण में भी देखा है, हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेके आए हैं, और वो भी लक्ष्मण जी के लिए भी उसी पद्धति का इस्तेमाल, इसी पद्धति के इस्तेमाल से लक्ष्मण जी की भी मूर्छा गई थी। और मैं समझता हूँ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे, तो मैं समझता हूँ इससे कारगर और कोई चीज़ नहीं हो सकता। मैं ज़्यादा न बोलते हुए बस इतना ही कहूँगा, आपको आशीर्वाद हनुमान जी की तरफ से करते जरूर है।